1. कब किया गया था बोस्टन चाय पार्टी का आयोजन? 1773 में। 2. बोस्टन चाय पार्टी के मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश कर सेना को बोस्टन में लगातार स्थिर रहने वाली टी की खपत को बढ़ाने का विरोध करना। 3. अमेरिका के आजादी संग्राम का क्या नाम था? अमेरिकी क्रांति। 4. अमेरिकी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1775 में। 5. अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के किस प्रांतीयों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ा? दक्षिणी प्रांतीयों ने। 6. अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की विजय कब हुई? 1783 में। 7. अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। 8. फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1789 में। 9. फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक विपन्नता, समाज में विभेद और राजनीतिक असंतोष। 10. फ्रांसीसी क्रांति की अंतिम संस्कृति क्या थी? नेपोलियन का शासन। 11. फ्रांस में राज्य पुनर्निर्माण कब हुआ? 1799 में। 12. फ्रांसीसी क्रांति के किस 12. फ्रांसीसी क्रांति के किस अधिनियम ने यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित किया? राष्ट्र का निर्माण। 13. फ्रांसीसी क्रांति ने भारतीय समाज को किस तरह प्रभावित किया? विचारशीलता, नैतिकता और स्वतंत्रता के आदान प्रदान को बढ़ाया। 14. फ्रांसीसी संगठन संविधान सभा कब गठित हुई? 1789 में। 15. फ्रांस के नेता जो राष्ट्र निर्माण के प्रेरणा स्रोत थे? वोल्टेयर और रूसो। 16. फ्रांस के शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में ये व्यक्तित्व किसे जाना जाता है? फ्रांसीसी संविधान के प्रेरणा स्रोत फ्रांस, वोल्टेयर और रूसो। 17. फ्रांसीसी क्रांति की पहली संस्कृति क्या थी? फ्रांसीसी संविधान। 18. फ्रांस के राष्ट्रपति जो नेपोलियन का शासक बना? नेपोलियन बोनापार्ट। 19. फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1804 में। 20. फ्रांस के किस सम्राट ने स्वयं को संभाला? नेपोलियन बोनापार्ट। 21. नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका में। 22. नेपोलियन की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? जोजीन। 30. नेपोलियन ने किस युद्ध में हार का सामना किया? वॉटरलू के युद्ध में। 24. नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था? वॉटरलू का युद्ध। 25. ब्रिटिश साम्राज्य के उत्तरी अमेरिका में प्रमुख अधिकारी कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम पिट और लॉर्ड कॉर्नवालिस। 26. वायन जल किसे कहते हैं? ब्रिटिश को पराजित करने वाला विजय संकेत। 27. अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय साम्राज्य का युद्ध कब शुरू हुआ? 1857 में। 28. 1857 का विद्रोह किस शहर में प्रारंभ हुआ? मेरठ में। 29. 1857 के विद्रोह में किसने अपने सिपाहियों को प्रेरित किया? मंगल पांडे। 30. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रसिद्ध धरना कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग में। 31. वेबस्टर एशबर्टन का संधि किसके बीच हुआ था? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। 32. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक जैसे वीर योद्धाओं को। 33. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को लोकमान्य कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 34. राम मोहन राय की पहली प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या था? बंगाल गैजेटी। 35. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम नियंत्रण तिथि कब थी? 15 अगस्त 1947। 36. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन किसे कहा जाता है? 1947 में भारत का पारतंत्रिकीकरण। 37. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे? सैलासी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बरदोली आंदोलन और गांधी जी के अनुयायी आंदोलन जैसे विभिन्न आंदोलन। 39. राम मोहन राय किसने स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की? बंगाल के राजाओं ने किया। 40. किस आंदोलन का नाम बंगाल के राज के विरुद्ध विद्रोह था? सैलासी आंदोलन। 41.
अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सार्वजनिक जीवन में कौन कौन से आंदोलन हुए? नमक सत्याग्रह, बरदोली आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। 42 केंद्रीय सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? गांधी जी ने की थी। 43 केंद्रीय सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों के स्वाधीनता के लिए सरकार से अधिकतम अधिकार प्राप्त करना। 44 स्वाधीनता के बाद भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 45 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख संगठन कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आर्य समाज, खिलाफत आंदोलन और आजाद हिंद फौज। 46 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 47 आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू समाज में सुधार और पुनर्जागरण। 48 खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? खिलाफत को अंग्रेजों द्वारा समाप्त किया जाने के विरुद्ध। 49 आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रवींद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र नाथ लहिरी ने। 50 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रमुख आधारशिला क्या थी? अहिंसा, सत्याग्रह और स्वदेशी। 51 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस द्वारा अंग्रेजों का साम्राज्य चलाया गया? पारतंत्रिक संघर्ष के माध्यम से। 52 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? महात्मा गांधी। 53 रवींद्रनाथ टैगोर किसने थे? रवींद्रनाथ टैगोर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख साहित्यकार और समाजसेवी थे। 54 क्रिप्स कमीशन क्या था? 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के खिलाफ एक समिति का गठन किया गया, जिसे क्रिप्स कमीशन कहा जाता है। 55 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बारदोली आंदोलन। 56 कौन सा आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन। 57 किस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? 1930 में लाहौर में हुए वार्षिक अधिवेशन में। 58 किस घोषणा की दिनांक 26 जनवरी 1930 है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? 59 भारतीय संघ का गठन किसने किया? वी.डी. सावरकर ने 1925 में भारतीय संघ का गठन किया था। 60 किस आंदोलन का उद्देश्य था एंग्लो सैक्सन बंद करो? खिलाफत आंदोलन का। 61 क्रिप्स कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के संविधान के प्रारूप की सिफारिश करना। 62 किस दिन भारत के संविधान को अस्तित्व मिला? 26 जनवरी 1950 में। 63 भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। 64 भारतीय संविधान का लाभ किसे मिला? सभी भारतीय नागरिकों को। 65 भारतीय संविधान की खासियत क्या है? ये एक संघीय, समाजवादी और सामाजिक न्याय प्रधान संविधान है। 66 संविधान के रचनाकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक संविधान समिति थी, जिसमें 7 अप्रैल 1948 को निर्माण किया गया। 67 भारतीय संविधान के तहत किसे संविधान निर्माता कहा जाता है? भारत के संविधान रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 68 भारतीय संविधान का प्रारंभिक ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? श्री बी. न. राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 69 भारतीय संविधान की सर्वप्रथम नस्लिक रूपरेखा कब संरचित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 70 भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 395 अनुसूचियां हैं। 71 किस दिन भारतीय संविधान की रूपरेखा का अंतिम नस्लिक प्रारूप परिचित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 72 भारतीय संविधान की विधि शाखा किसने तैयार की? भारतीय संविधान संशोधन संविदा अधिनियम 1971 के अधीन की गई। 73 भारतीय संविधान की प्रारंभिक ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 4 फरवरी 1947 को शुरू हुई थी। 74 भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कितने दिनों में संपन्न हुई थी?
2 वर्षों 11 महीनों और 18 दिनों में। 75 भारतीय संविधान की संरचना कैसी है? संविधान में प्रमुख धारा, उपधारा, अनुसूचियां और संविधान अनुच्छेद हैं। 76 भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के 22 अनुच्छेद हैं। 77 भारतीय संविधान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 78 भारतीय संविधान की सर्वप्रथम नस्लिक रूपरेखा किसके अध्ययन के आधार पर बनाई गई थी? विश्वविद्यालय तकनीकी बॉम्बे के अध्यापकों द्वारा बनाई गई थी। 79 भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है? भारत के नागरिकों को संरक्षित करना और उन्हें सभी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करना। 80 भारतीय संविधान की अनुसूचियां किसने तैयार की थीं? पूर्ण संविधान को तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों ने इन्हें तैयार किया था। 81 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 82 भारतीय संविधान में गारंटी किसके अधीन होती है? गारंटी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होती है। 83 भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 84 भारतीय संविधान की गरज क्या है? विधायिका का पालन करना और संविधान को मान्यता देना। 85 भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत स्थापित है? धारा 25। 86 भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जीवन, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार। 87 भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार किस धारा के तहत दिए गए हैं? धारा 21। 88 भारतीय संविधान में राजनीतिक निष्पक्षता के अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? धारा 325। 89 भारतीय संविधान में नागरिकों को किस धारा के अंतर्गत रक्षा के अधिकार प्रदान किए गए हैं? धारा 23। 90 भारतीय संविधान में न्यायिक निष्पक्षता के अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? धारा 14। 91 भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्म स्वतंत्रता के अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? धारा 25। 92 भारतीय संविधान में राजनीतिक निष्पक्षता के अधिकार किस धारा के तहत दिए गए हैं? धारा 325। 93 भारतीय संविधान में कार्यकारी शाखा किस धारा के तहत दिए गए हैं? धारा 53। 94 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस धारा के तहत है? धारा 370। 95 भारतीय संविधान में निर्वाचनी अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? धारा 326। 96 भारतीय संविधान में किस धारा के अंतर्गत विशेष उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? धारा 124। 97 भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत आती हैं? धारा 159। 98 भारतीय संविधान में जनता के प्रति उत्तरदायित्व किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 51। 99 भारतीय संविधान में किस धारा के अंतर्गत भारतीय संघ और राज्य सरकारों के बीच संबंध को विवरणित किया गया है? धारा 246। 100 भारतीय संविधान में किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां हैं? धारा 53।